अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, रोज़ा और सेहत प्रोग्राम में खुशामदीद और मैं हूँ आपकी मेज़बान महरीन फ़ातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे, आपका रमज़ान भी अच्छा जा रहा होगा, खूब आप दुआएं भी कर रहे होंगे, इबादत भी आप कर रहे होंगे। और इसके साथ साथ लाहौर न्यूज़ की खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में हम आपके साथ मौजूद होते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होते हैं, जिसमें हम आपके मसाइल डिस्कस करते हैं और आपको मुख्तलिफ रेमेडीज़ बताई जाती हैं जिनसे आप भरपूर फ़ायदा भी उठा रहे होंगे। और आज के प्रोग्राम में हम बात करते हैं रमज़ान में ख़ास तौर पर हम देखते हैं हमें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है, थकन फ़ील होती है और हमारी वो एनर्जी, वो तवानाई वो नहीं रहती वो बरकरार। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए और इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर तैयबा मौजूद हैं, उनसे जानेंगे आज, वो हमें आज मुफीद मशवरे बताएंगी किस तरह से आप एनर्जेटिक रह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है तैयबा आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका रमज़ान कैसा जा रहा है? मेरा बहुत अच्छा जा रहा है फ़िलहाल तो। चलें, गुड। और हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, ये तो एक बड़ी कॉमन सी, हर फर्द को आप देखें उसे थकावट, कमज़ोरी रोज़े की हालत में, ऐसा क्यों है? इसके पीछे क्या वजूहात हैं? अच्छा, बेसिकली क्या होता है कि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट होता है ना, हमारा जो मेटाबॉलिक सिस्टम होता है ना वो शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दूसरा ये होता है कि जो डाइट पैटर्न्स हमारे पहले के चल रहे होते हैं वो अब रमज़ान में उस तरह की सिचुएशन, उस तरह का साइकिल नहीं चलता। सेकंड ये चीज़ होती है कि जो आपकी कैफ़ीन इनटेक होती है ना या टी इनटेक होता है, इसकी वजह से भी जो एडिक्शन जिनको होती है ना, वो अगर आपकी कंटिन्यू रहती है ना, फिर रोज़ा जब आप रखते हो तो जो आप खा पी रहे हो ना वो जल्दी से आपका जो है ना वो डाइजेस्टिबिलिटी जो पावर होती है ग्लूकोज की, इंसुलिन को स्पाइक पे चली जाती है एकदम। कैफीन की बात करें, कॉफ़ी चाय, जो कॉफ़ी चाय, जो एडिक्टेड होते हैं ना पर्सन्स, उनका अब जैसे ऑफिस गोइंग है या जो जॉब गोइंग लोग हैं, उनका ये कंसर्न होता है कि उन्होंने पूरे दिन में इतनी खुराक नहीं खानी है जितनी उन्होंने कॉफ़ी पीनी होती है या फिर उन्होंने चाय का इंटेक होता है। मेरे पास इस तरह के भी कुछ ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो कि 4 से 8 ग्लास कह रही हूँ कप्स जो है वो इंटेक करते हैं कॉफ़ी या चाय का, इतना उनका एडिक्शन होता है या पर डे होता है। अब उनके पीछे रीज़न ये उन्होंने साइकोलॉजिकली बेसिकली उन्होंने ये बनाई होती है कि हम अगर ये जो है रखें, हमें एनर्जी फील होगी, हम अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे पूरे दिन के टास्क जो हैं। तो फिर जब यही चीज़ कंटिन्यू आपकी रमज़ान में भी होती है ना, वो शिफ्ट हो जाती है क्योंकि उस तरह इनटेक में आप नहीं ले रहे हो, बॉडी को वो चीज़ जो है एक्सेप्ट नहीं, एडिक्शन है, उसकी वजह से भी जो है बॉडी पे बहुत सी जो है असरात होते हैं। सेकेंड चीज़ जो होती है, हमारा सहरी टाइम अगर हमने प्रॉपर मील नहीं लिया, ठीक है, अब बॉडी का ये सीन होता है कि पहले 6 घंटे उसने ग्लूकोज इस्तेमाल करना है, जो हमने खाया पिया है, जो स्टोर प्रॉपर नहीं हुआ, वो जो अनस्टोर्ड चीज़ है वो हमारी यूज़ हो जाएगी। 6 घंटे से 12 घंटे के बाद जो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में, लिवर में स्टोर्ड होता है ना, उसका ये सीन होता है कि उसने 12 घंटे में वो यूटिलाइज बॉडी ने कर लेना है। अब 12 घंटे के बाद जो है वो फर्दर फैट पे चला जाएगा। अब जब हमारी डाइट ही सहरी के टाइम उस तरह की नहीं है जो कि इसको पूरे प्रोसेस को, साइकिल को चला सके, स्टोरेज को, वो क्या करता है इंस्टेंट ही हमारा जो है 12 घंटे का जो होता है ना साइकिल टाइम पीरियड, वो 6 घंटे में हो जाता है या 3-4 घंटे में चला जाता है, जिस वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स डिस्टर्ब होते हैं, हमारा जो ओवरऑल बॉडी सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब होता है। इसलिए बीपी के प्रॉब्लम्स भी जो होते हैं, हमें थकन फील होना शुरू हो जाती है। अब थकन फील होना यानी कि लेथार्जिक, आपको चक्कर आना, या फिर आप अगर चल फिर रहे हैं एकदम आपको एक अंधेरा फील हो, ये तो हुआ एक नॉर्मल, ठीक है। आप बात करिए ना एक नॉर्मल फ़र्द की बात करें, अगर तो वो किसी बीमारी में मुब्तला है, लाइक डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, किडनी का इशू है, कोई और भी मसाइल डिजीज़ हैं, तो फिर उनके लिए भी ये जो है वेरी करता है या फिर उनमें ये असरात जो हैं वो डिफरेंट होते हैं? अच्छा, उनमें जो चीज़ें हैं ना, जो अब क्रॉनिक डिजीज़, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स जिनमें आ जाते हैं, उनमें तो फिर ये होता है ना सुपरविजन के ऊपर हम देखते हैं कि वो पेशेंट कितना एलिजिबल है, कितना उसके अंदर विल पावर है कि वो रख सकता है या नहीं। अगर उनके जो है एक पेशेंट है, लेट सपोज हम बात कर लेते हैं डायबिटिक की, ठीक है। डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं उनका सीन इस तरह होता है कि उन्होंने अगर सहरी के टाइम कुछ मीठा एक्स्ट्रा खा लिया है, ठीक है, ओवरऑल जो है अव्वल तो हम उनको रेकमेंड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स हम उनको कहते हैं, उतनी डाइट लें, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें। मीठा लाइक देखिए, अब किसी ने लस्सी पीनी है उसमें भी मीठा, दही खाना है उसमें भी मीठा नहीं। कच्ची लस्सी अगर हम ले रहे हैं ना, उसमें मीठा नहीं होता, उसमें नमक जो है या चीनी, ये हमारे ऊपर ऑप्शनल होती है, ठीक है। हम अगर इसको कच्ची लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं या दही की लस्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हम ले सकते हैं इजीली। लेकिन अगर जो है, अगर हम जैसे अभी आपने बात की है मीठा या नमकीन का इस्तेमाल करते हैं, अब डायबिटिक पेशेंट को जो है ना, वो इस तरह होता है, कुछ डायबिटिक
कि एकदम इंसुलिन हाई चली जाती है, अगर मेडिसिन भी खाई है फिर भी या तो लो हो जाएगी। तो रमज़ान में उनका जो है पैटर्न थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उनका क्या चलता है कि अगर वो रोज़ा रख लेते हैं ना तो उनका एक तो डिजीनेस बहुत फील होती है, उनकी ना टांगों में बहुत दर्द होती है, सीवियर पेन होती है, ठीक है। वो थोड़ा सा भी किचन में रोज़े की तैयारी भी करेंगे ना तो उनको फील होगा कि मेरी जो पाँव की तलवियाँ है ना वो में पेन होना शुरू हो जाती है, बिल्कुल उनसे टांगों की बजाय जो फीट है उसमें पेन होना पेन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद इवन वो रोज़ा भी खोल लेते हैं ना तो रोज़ा खोलने के बाद भी उनका यही होता है कि वो बेचारे लेटे रहते हैं कि हमसे जो है 3-4 हमने रोज़े रखे हैं तो हमारे से जो है सरवाइव नहीं किया जा रहा। अब चूंकि रमज़ान है, इबादत का जो है महीना है, तो वो इस चीज़ को अगर वो चाहते हैं डायबिटिक तो वो इस चीज़ को इस तरह रख सकते हैं कि सुबह के टाइम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स लें, ठीक है। उसमें कॉम्प्लेक्स कार्ब्स में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं ये जनरलाइज मैं बता रही हूँ, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स का रोल ये होता है कि वो आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज होता है ना उसको स्लो डाउन जो है उसकी एब्जॉर्प्शन करता है, उसको स्लो डाउन जो है लेके चलता है, जल्दी वो स्पाइक पे इंसुलिन नहीं करता। कॉम्प्लेक्स कार्ब का ये रोल होता है। सेकंड आपके पास आ जाता है, हमारे पास आ जाती है प्रोटीन। प्रोटीन भी जो है आपकी जो है बॉडी में जो डाइजेशन होता है उसको स्लो डाउन रखती है, वो जल्दी से आपके प्रोटीन की बात करें तो फिर क्या हमें सहरी में भी फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए? फ्रूट्स का इस्तेमाल भी करना चाहिए, वेजिटेबल्स का भी इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोटीन जो है के बाद हमारे पास ये वेजी एंड फ्रूट्स आ गए। थर्ड हमारे पास फोर्थ वन आ गया हमारे पास फैट्स आ गए, जो हेल्दी फैट्स होते हैं। ये नहीं कि आप जो है तेल का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं या फ्राइड चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, नहीं। जो हेल्दी फैट्स में आपके पास नट्स आ जाते हैं, ठीक है। आप उनका अगर इनटेक रखते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा डिवाइड इस तरह करते हैं कि हम सहरी के से 2 घंटे पहले उठें, ठीक है। तहज्जुद के टाइम उठें। तहज्जुद पढ़ने से पहले जो डायबिटिक है ना वो फिनोग्रीक सीड्स के जो पानी है ना वो उसका जो है उसको ड्रिंक करें। अब वो इस तरह है कि रात को सोने से पहले हमने 1 चाय का चम्मच पानी में भिगो दिया, ठीक है, मिट्टी के बर्तन में। भिगोने के बाद उसको जो है जब आप उठे हैं सुबह के टाइम आपने बादाम भी खाने, खाली पेट ही पानी ना लें, बादाम खा लें। बादाम ज़्यादा जो है बेनिफिशियल है फॉर मतलब डायबिटिक के लिए भी और नॉर्मल पेशेंट के लिए। मैं अभी ये किडनी की बात नहीं कर रही हूँ, डायबिटिक और नॉर्मल जो क्लाइंट है उनकी बात कर रही हूँ। तो वो अगर ये बादाम लेते हैं, बादाम से स्टार्ट करते हैं, हेल्दी फैट उनके मिल गया। देन उसके बाद वो 15 मिनट के वक्फे के बाद ये जो मैंने पानी बताया वो उसका इंटेक करें। उसके बाद अपना जो है तहज्जुद अदा करें। देन आप जो है जो योगर्ट होता है मलाई के बगैर उसका इस्तेमाल करें। अब जो है योगर्ट डायबिटिक है तो उसकी क्वान्टिटी थोड़ी सी कम रखेंगे। जो दूसरा पेशेंट है वो पूरी प्लेट आप छन्नी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। उसको अच्छे से फेंट, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना, क्योंकि नेचुरल जो हमारा मिल्क होता है या दूसरे नेचुरल चीज़ें होती हैं ना खुराक की, उसमें ऑलरेडी जो है नेचुरल आपका शुगर पाया जाता है, ठीक है। तो हमें कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसके अंदर एक्स्ट्रा, ये हमारी साइकोलॉजिकली हमने उस चीज़ को किया हुआ है कि नहीं हमारे टेस्ट बर्ड्स नहीं बनेंगे या फिर हम वो सेटिस्फेक्शन नहीं आ रही है। हाँ, फिर उसके बाद हमारा आता है सहरी। सहरी में आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब जिसमें रोटी, दलिया, बारले या मल्टीग्रेन। अच्छा, कुछ अफराद हैं वो जिस तरह से आप बता रहे हैं वो रोटी नहीं खाते हैं, वो ब्राउन या सफ़ेद ब्रेड का इस्तेमाल करते हैं या फिर बेकरी आइटम्स है वो खाते हैं, क्या हमें वो लेनी चाहिए सहरी में? अच्छा, जो रिफ़ाइंड चीज़ें हैं ना, रिफ़ाइंड चीज़ों का हमने इस्तेमाल नहीं करना। रिफ़ाइंड जो चीज़ें होती हैं वो हमारी इंसुलिन स्पाइक कर देती है, ठीक है। जब इंसुलिन स्पाइक करेगी आपकी बॉडी जो है वो रॉन्ग परफॉर्म करेगी। जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब की बात करेंगे, कॉम्प्लेक्स कार्ब जो होते हैं वो हमारी बॉडी में स्टे करते हैं फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। और उस वजह से जो है कॉम्प्लेक्स कार्ब का, अब इसमें भी जो होता है ना, जो हम एशियंस हैं हमें होता है कि हम सुबह के टाइम अगर रोटी खा रहे हैं हमें वो पराठे फॉर्म में मिले, ना कि जो है वो ये करे कि अब जैसे कल एक शो था मेरा, उधर भी मुझे काफ़ी ज़्यादा ये पूछा गया कि हम जो है पराठा खा सकते हैं या फिर आप भी हमें ये कह देंगे कि पराठा नहीं खाना। नहीं, आप इजीली पराठा खा सकते हो। इवन डायबिटिक हो या कोई भी मरीज़ हो, हम उनको जो है ये नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल ही खुराक छोड़ दो। कुछ अफराद होते हैं ना वो वेट उनको ये होता है कि हमारा गेन ना हो जाए, वो बहुत कॉन्शियस होते हैं इस चीज़ को लेके, इसलिए वो सहरी में भी पराठा नहीं खाते। अब महरीन एक चीज़ बताऊँ, जो जितना कॉन्शियस होता है ना वो उतना ट्रिगर इतना उसमें वो चीज़ ज़्यादा आ जाती है ना। हाँ, क्योंकि वो उस चीज़ में क्या करता है कि वो ना ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है डाइट को लेके। अब हमारा इस तरह सीन होता है
कि आपने डाइट को ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट नहीं करना, आप मॉडरेशन में लेके जा रहे हो। हम ज़्यादा सोचते हैं, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन हमारी कम होती है, उसकी वजह से वो स्ट्रेस बढ़ता है, वो मुझे लगता है कि वो कम होने की बजाय वेट मजीद गेन होता है। एग्जैक्टली, आजकल के जितने भी प्रॉब्लम्स है ना, वो आपके स्ट्रेस से, आपके ओवरथिंक से भर रहे हैं। ठीक है, मेंटली हेल्थ जो है ना, मेंटली स्टेबिलिटी जो है बहुत जरूरी है, बहुत सबसे मेन प्रायोरिटी पे। इवन दो रिसर्चेस ये प्रूव कर चुके हुए हैं कि जो कैंसर का पेशेंट है ना, अगर वो साइकोलॉजिकली उसने अपने आप को कंट्रोल किया, स्टेबल रखता है, मेंटल हेल्थ को अपनी, एग्जैक्टली वो लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम को जो है ना, बीमारी को फेस कर सकता है, उससे निकल सकता है। कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है, ठीक है, उससे अगर आप अपने स्ट्रेस से कंट्रोल कर सकते हो, जो बाकी बीमारियां ना वो भी आप अपने स्ट्रेस से इजीली कंट्रोल कर सकते हो। आप डायबिटिक है, मेरी खुद मदर जो है वो डायबिटिक है पिछले 3-4 साल से, तो उनकी मेडिसिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह उनको सेहत दे, उनकी जो है मेडिसिन वो यूज़ नहीं करती हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो डाइट है ना, वो उनकी बैलेंस रहती है। अब वो माशाल्लाह से बाहर का भी खाएंगी, वो घर का भी खाएं, इवन वो इतना यूज टू हो चुकी है, मेरी गाइडेंस ऑब्वियस है, घर की मुर्गी एक तरह से दाल बराबर में होती है, लेकिन वो जो है उनको जितनी गाइडेंस मिल चुकी है भी ना, अब वो मुझे उल्टा बता रही होती हैं, अच्छा ये मेरा जो है रिजल्ट है। तो डायबिटिक पेशेंट जो होते हैं ना, जो डायबिटिक हो या डायबिटिक ना भी हो, डाइट जो है आपकी अच्छी अगर घर की है ना, और क्वांटिटी आपने थोड़ी रखी है, ठीक है, तो फिर आप आराम से अपना रमज़ान भी गुजार सकते हो। आप ओवरऑल जो डायबिटीज अफराद है उनको, जो दूसरे अफराद होते हैं वो भी नहीं आप डायबिटिक है, वो यानी वो इतना ज़्यादा उसको आप बना देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ, तो वो जो पेशेंट है वो अपने सर पे सवार कर लेता है, ऐसा ही है, आई एम पेशेंट, मतलब ये एक नॉर्मल है। अब आप देख लें, हमारे ना, अब आप 15-16 ईयर्स का बच्चा देख लें, उसमें भी है एग्जैक्टली, वो भी डायबिटिक है, तो वो एक अब नॉर्मल है। पाकिस्तान में जो अब सबसे ज़्यादा जो रेशो पाई जा रही है, आपको पता है जो डायबिटीज़ के अफराद हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इसकी रेशो बढ़ चुकी है, बच्चों में भी पाई जाती है। मेरा खुद एक पेशेंट है जो आप यकीन करें वो 4 साल का है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और वो टाइप 1, उनको बेसिकली जो बच्चों को होती है ना वो टाइप 1 डायबिटीज़ है, जो 20s के बाद होती है उसको हम टाइप 2 कहते हैं, जो क्योरेबल है। जो टाइप 1 है वो तो होती ही इंसुलिन पे है, उन पे तो बहुत ज़्यादा जो है ना सुपरविजन की ज़रूरत पड़ती है। बहरहाल ये डायबिटीज़ हो या कोई भी बीमारी हो, अगर आप उसको तरीके से लेके चल रहे हैं ना, हमारे यहाँ पे ना ये भी एक प्रॉब्लम है कि अगर हम घर का खाना खा रहे हैं ना, हमें ये टैग दिया जाता है कि तुम तो डाइटिंग कर रहे हो या डाइटिंग कर रही हो, जबकि ऐसा नहीं। आप अगर घर का खाना खा रहे हैं और तरीके से खा रहे हैं, आप एक बैलेंस मील ले रहे हैं, ना कि आप डाइटिंग कर रहे हैं। आप इंटरनेशनली अगर हम देखें, जो इंटरनेशनली मेरे पेशेंट्स अगर हैं जो कहते हैं कि उनसे मैं काफ़ी कुछ सीखती हूँ, चाहे वो उनका साइकोलॉजिकली वर्क बहुत अच्छा होता है बाहर के मुल्कों में। हमारी एक्टिविटीज़ बहुत बिजी होती है, और उनके बच्चे 15 के बाद ही जॉब करते हैं, ठीक है, और वो इतने मैच्योर होते हैं अपनी हेल्थ को लेकर, इतने जो है स्टेबल होते हैं कि उन्होंने अपनी साइकोलॉजिकल हेल्थ को कैसे लेकर चलना है। अब साइकोलॉजिकली आप स्टेबल रहेंगे ना, आपको पता होगा मेरी ये चीज़ें हैं, मुझे इस तरह लेके चलनी, आप कभी भी ना गलत खुराक की तरफ नहीं जाएंगे। अगर जा भी रहे आपको पता होगा मैंने उसका अल्टरनेटिव क्या करना है। यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर हम किसी को कहते हैं तुम अपना साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कराओगे, कहते हैं मैं पागल हूँ, मैं ये करूँ, हाँ वो कहेंगे आप पागल हैं। एग्जैक्टली, वो इस चीज़ की ना अवेयरनेस, वैसे तो अवेयरनेस नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता जो है लोगों में ये चीज़ आ रही है। मुझे लगता है कि आपको पहले साइकोलॉजिकली हर चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर काउंसलिंग होनी चाहिए इसके बारे में। मेरे ख्याल से बच्चों को भी बताना चाहिए कि हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़रूरी है। और यानी ये बात फिर दुरुस्त साबित होती है कि अगर आपको ज़हनी दबाव है, आप स्ट्रेस में है, तो उससे आपको जिस्मानी कमज़ोरी भी उसका बायस बनती है। एग्जैक्टली, अब जो है रमज़ान में क्या होता है कि लोग सोते नहीं हैं, ठीक है, उनका सारी रात या तो मोबाइल स्क्रीनिंग में चलता रहता है, ठीक है। वो एक जो पैटर्न है ना हमारे इस्लाम का भी कि 10 बजे से 2 बजे तक आपको सोना है, ताकि जो डाइजेशन है ना वो आपकी अच्छी हो सके। रमज़ान में भी अगर आप वो सुबह के टाइम सोएंगे, अगर आपकी नींद पूरी नहीं होती है तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। एग्जैक्टली, तो हमें फिर नींद, रमज़ान में तो ये एक नॉर्मल सी रूटीन रहती है, नींद पूरी नहीं होती तो या इसकी वजह से पानी की कमी भी होती है, नींद ना पूरी होने की वजह से, जिसकी वजह से हमें कमज़ोरी और जिस समय थकन पैदा होती है। नींद पूरी बेसिकली जब आप सोते हैं ना, तो सोने से कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, रेडी करते हैं कि आप, क्योंकि स्टमक को भी एक टाइम चाहिए रिलैक्सेशन का, डाइजेशन का, और उसको भी थोड़ा सुकून चाहिए। जब वो नहीं मिलता वो वापस वर्किंग, क्योंकि आप उठे हुए हैं, आपने कुछ ना कुछ खाना है, और रात के टाइम स्ट्रेस लेवल, कार्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, आपकी बिंज ईटिंग चल रही होती है, ठीक है, आपको क्रेविंग होती है रिफाइंड खाने की, शुगरी खाने की, या
फिर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ पीने की कि जिससे आपकी वो एक अर्ज एग्जैक्टली आप मीठा पीते हैं तो एग्जैक्टली आपको जिस्म में तवानाई महसूस होती है। एग्जैक्टली अब जब वो रॉन्ग प्रैक्टिस होती है हमारे जो सहरी टाइम होता है फिर क्या होता है कि जो लोग रात को यानी नहीं फिर हमें मीठा अगर खाने को दिल चाह रहा है या मीठा हम कोई भी मशरूबात जैसे होते हैं पी लेते हैं तो क्या वो एक अच्छी रूटीन नहीं है? अच्छी रूटीन नहीं है क्योंकि आप अगर ये तरावियाँ पढ़ ली हैं ना, तरावियाँ पढ़ने के बाद आप हल्का फुल्का सा कोई भी मील ले लें या फिर मिल्क, वार्म मिल्क आप पी लें, पीने के बाद आप एटलीस्ट घंटे के बाद सो जाएं। ठीक है, फिर उसके बाद आप 2-3 बजे उठें। 2-3 बजे उठने के बाद जैसे मैंने पहले बताया कि वाटर इनटेक, डिटॉक्स वाटर लिया या नट्स लिए, फिर योगर्ट लिया, फिर सहरी के टाइम पर आप जो है एक प्रॉपर मील लें। ये जो एक चीज़ है ना, ये ज़्यादा वो नहीं है, बीमारियों वाला खाना नहीं है। आप खाएं, जो घर में बनी हुई चीज़ है ना वो सब खाएं, लेकिन थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, इतना कि बाद में आपका बैलेंस क्योंकि अगर आप स्टमक पे लोड कर देते हो ना, आपने फिर सोना होता है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं फ़ौरन ही सो जाते हैं, फिर आपको बर्निंग एग्जैक्टली आपको बर्निंग प्रॉब्लम होता है, आपको घट्टे डकार आना, ठीक है, फिर उसके बाद पेट में जो है गैस होना, फ्लैचुलेंस होना। तो ये जो प्रॉब्लम होती है ना, फिर आहिस्ता आहिस्ता डायरिया, हाँ एग्जैक्टली डायरिया भी। और इसके अलावा भी हम रमज़ान में देखते हैं कि इसके साथ साथ गैस्ट्रो इश्यूज़ बता रही हैं, कॉन्स्टिपेशन के मसाइल बहुत बढ़ रहे हैं। ऐसे ही है, अब कॉन्स्टिपेशन के मसाइल इस तरह बढ़ते हैं क्योंकि हमारा सहरी के टाइम फाइबर कम होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, लोग ना यूजुअली इस तरह भी करते हैं कि पराठा चाय ले लिया, रस ले लिया, या फिर आपने रोटी खा ली। कुछ तो मैंने ऐसे देखे हैं हिस्ट्रीज़ के जिसमें सिर्फ आप जो है ना पराठा ले रहे हो, चाय अचार ले रहे हो, ठीक है, नहीं तो फिर पराठा ले रहे हो या फिर आप उसके साथ चाय ले रहे हो, नहीं तो रस ले रहे हो। अब ये इसमें ना आपका फाइबर एज सच नहीं है ना, आप अब वाटर, और इसके साथ आपका वाटर इनटेक नहीं है। जो वाटर इनटेक होता है ना अफ्तारी से सहरी के टाइम 8 से 10 ग्लास मैक्सिमम आपके होने चाहिए। अगर आपके स्टार्ट में ये प्रैक्टिस नहीं हो रही है, ओके कोई बात नहीं, आप उसको 4 से स्टार्ट करें, 4 से। अब उसको हमने कैसे डिवाइड करना है, कुछ हमने अफ्तारी में पी लिया, कुछ हमने 2 घंटे के बाद ले लिया, फिर तरावियों के बाद ले लिया, फिर उसके बाद जब आप सहरी के टाइम उठे 2 ग्लास तब पी लिए। फिर इस तरह जो आपके साइकिल मतलब आप एटलीस्ट जो है ना 6 ग्लासेस पे इजीली पहुंच सकते हैं। ठीक है, अब जब आपका पानी का इंटेक अच्छा होगा, फिर उसके बाद आप फाइबर का इंटेक आपका अच्छा होगा, तो आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम नहीं आएगी। इवन दो अगर आप जिनको जो पतले लोग होते हैं उनमें डायरियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनके इम्यून सिस्टम, उनका स्टमक बहुत वीक होता है। ठीक है, अब उनका जो मेन कंसर्न होता है ना वेट लॉस एंड वेट गेन, दोनों की डाइट ये रमज़ान में हम दोनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, पर्सनली मैंने खुद रमज़ान में बहुत वेट गेन किया हुआ है और फिर उसको रिड्यूस किया हुआ है। तो ये तो जो क्या इसके फिर कॉन्सिक्वेंसेस नहीं होते हैं आफ्टर रमज़ान? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होते। अब आफ्टर रमज़ान हमने जो चीज़ें करनी होती है ना, वो ही सेम प्रैक्टिस, थोड़ा सा आपका साइकिल शिफ्ट होता है, लेकिन ये होता है कि आप उसी चीज़ को पूरे रमज़ान के बाद आपने जो है अपने ब्रेकफास्ट के साथ अपने लंच डिनर तीनों होगा, वो इस तरह अफेक्ट करता है कि रमज़ान के बाद क्या होता है कि हमारी आउटिंग्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। ईद है, ईद पे होता है हम इधर घूमें, हम ये फ्राइड खाएं, हम ये जंक खाएं। जब वो एक लोड आ जाता है ना, उससे अफेक्ट होता है। अगर आप एक मॉडरेशन खाएं, लेकिन एक टाइम रखें, ये ना करें कि पूरा हफ्ता ही आप बाहर का खा रहे हैं, पूरा हफ्ता ही आप जो है फ्राइड ले रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस होती है ना, इस प्रैक्टिस से आपका एकदम ग्रेजुअल वेट गेन होता है, ग्रेजुअली लॉस होता है, जिनका प्रॉब्लम मैदे का चलता है। तो वो अगर ग्रेजुअली ये कम होता है तो फिर इसका क्या इफेक्ट होता है बॉडी पे? मैदे पे होता है, आपका स्टमक वीक होना शुरू हो जाता है। आप कुछ भी खाए पिएंगे, आपको वो चीज़ डाइजेस्ट ही नहीं होगी। आपका ये होगा कि बस अब हम अफाके करें। ठीक है, यहाँ पे हमारे ये भी चलता है कि अगर मैदा ख़राब चल रहा है ना, तो हम खाना पीना छोड़ दें। हम ये मेरे मामू कहते हैं। अच्छा, ये भी एक मिथ है कि आपने बिल्कुल वेट लॉस करना है तो खाना पीना छोड़ दे, बिल्कुल ऐसा ही है। अब उसमें यूजुअली पेशेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है साइकोलॉजिकली भी कि आपका वेट लॉस है तो मैं तो कुछ खा पी नहीं रही हूँ, मैंने तो सुबह पानी पिया था, फिर उसके बाद आपका वेट गेन हो रहा है। पता नहीं, शायद मैं हवा खाने की वजह से। कहते हैं कुछ लोग हम पानी पीते तो हमें वो भी लग जाता है, बट वो ऐसे होता नहीं, ऐसा होता नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं। इवन तो ऐसे मेरे पास पेशेंट्स भी आई हैं जिनका सिजेरियन हुआ है अभी रिसेंटली, और फर्स्ट मंथ 15 डेज़ के बाद उनके ऊपर इतना ज़्यादा वो चीज़ सवार हुई है वेट लॉस की कि उन्होंने इस चीज़ को रिक्वेस्ट करके कि मेरा जो है वेट लॉस आप करवाएं। मुझे नहीं पता, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका हुआ भी है। बट द थिंग इज़ कि जो डाइट होती है ना, आपने वो लेके चलनी होती है एक तरीके के साथ। ये नहीं होता कि आप बिल्कुल भूखे रहे हैं, भूखे रहने से आपका वेट स्टक रहेगा, भूखे रहने से आपका वेट गेन भी होगा, क्योंकि आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज़ होता है।
ठीक है, आपकी बॉडी को ना न्यूट्रिएंट्स चाहिए, आपके दिमाग पे जो है ना वो डायरेक्ट असर पड़ता है हाँ, इसका। आपका स्टमक और आपका ब्रेन एक तरह से आपकी कनेक्टेड सोचने होती है। समझने की सलाहियत, और वैसे भी आप जैसे सी सेक्शन की बात कर रही हैं, इसके बाद तो वैसे भी बड़ी कॉम्प्लिकेशंस का सामना रहता है। कॉम्प्लिकेशंस मुझे लगता है कि फीमेल्स में जितना मेरा एक्सपीरियंस रह चुका हुआ है, वो स्ट्रेस बहुत लेती हैं लोगों का, जो लोग उनको कहते Environment बहुत depend करता है आसपास एग्जैक्टली का। एनवायरनमेंट जो होता है ना, वो कभी आपके सराउंडिंग्स में लोग कैसे हैं, वो कैसे आपको ट्रीट कर रहे हैं, Exactly. ठीक है, उनका यही चीज़ बिहेवियर है। आपके साथ कैसा है, ऐसा ही है। ये ऐसी सिचुएशन होती है कि छोटी छोटी बात आपको ट्रिगर करना लग Because जाती है। emotionally वो sensitive होती है। वो आपके इमोशंस जो होती है ना वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाते हैं, आपको समझ ही नहीं आती हाँ, तो कि उस आपका वजह से। कौन सा रिलेशन जो है वो आपके साथ अच्छा है, कौन सा बुरा है। Exactly, ऐसी बहुत ऐसा सी है। चीजें जो फेसेस करनी पड़ती हैं। हाँ, तो ये जो इन्वायरमेंट हमारा होता है ना, जो सराउंडिंग में लोग होते हैं, उनके इम्पैक्ट की वजह से जो है ना, मुझे लगता है फीमेल्स काफ़ी सफ़र करती हैं। सफ़र करती हैं, अब ये रमज़ान में भी जो है, अब जैसे मैंने सहरी का बताया, अफ्तारी में भी हमारा ये होना चाहिए कि उसको फ़ौरन नहीं, हमने डाइट को ये नहीं करना कि पूरा हमारा दस्तंगवा सजा दिया कि हमने वो सारी चीज़ें इंटेक कर वो लेनी सारी है, हम intake वो कर फ़ौरन लें नहीं। उसको। एग्जैक्ट, फिर बाद में हैवीपन का जो वो असरात होते हैं, फिर जो डिस्टर्बेंस होती है वो फिर बाद में पता चलता है उसका। बहुत ज़्यादा होती है। मोस्टली पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं, हमें हेडेक हो गया है, हमारा पेट भारी भारी फील होता है, हम बाद में जो है वॉमिटिंग, उठने बैठने में प्रॉब्लम बहुत होती है। आपको बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही है। अब अफ्तारी अगर आपने करनी है ना, आपने क्या करना है कि खजूर का इस्तेमाल जो है ना, वो 1-2 खजूरें आपने ले ली हैं, ठीक है, पानी का इंटेक करें, खजूर खाएं, थोड़ा वक्फा दें, ठीक है, बॉडी को वक्फा दें ताकि आपका स्टमक उसको थोड़ा एक्सेप्ट कर लें, दूसरी चीज़ खाने के लिए अलाउ कर दें, इकट्ठा ना अंदर जो है डालना शुरू कर दें। बस समोसे पकौड़े जो भी है सब बस अब इसमें हाथ साफ ऐसा ही है। होगा। और हमारी जो प्लेटें हैं वो पकौड़ों के बगैर इनकम्प्लीट होती है रमज़ान में। रमज़ान मैं यहाँ पर जब हम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ, जब इफ्तारी का टाइम होता है तो मैं देखती हूँ, फिर मुझे ना सारी चीज़ें वो याद आ रही होती हैं। ओहो, मैंने ये भी डिस्कस किया था, नहीं इस पे हाथ नहीं रखना, इस पे हाथ नहीं रखना, इस पे हाथ हौला रखना। नहीं, हम खा सकते हैं। देखो, पकोड़े बनाने के ना डिफरेंट प्रोसेस हैं, ठीक है। अब जैसे कि आप खुद उस चीज़ से गुजरी हुई हैं, तो हम जो है इस तरह भी करते हैं कि पकोड़े अगर बना रहे वेजिटेबल्स, थोड़ा हम तेल का इस्तेमाल कम करें, ठीक है, तेल का भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो रेगुलर उस तेल का चेंज करें, ठीक है। हाँ, वो यही होता है, ऑलरेडी एक पड़ा हुआ है, फिर उसमें दोबारा वही 2-3 दिन वही यूटिलाइज वो होता जो है। प्रोसेस चीज़ होती है ना, वो फिर आपकी हेल्थ में, वो आपकी बॉडी में नुकसानदेह फैट की एक्यूमुलेशन करवाती है, ठीक है। तेल गलत नहीं है, उसके इस्तेमाल करने के तरीके गलत हैं। आप जो है पुदीना डाल रहे हैं, अच्छे जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं ना, लीफी वेजिटेबल, उनको आप पालक होती है, पुदीना होता है, धनिया होता है, हरी मिर्च होती हैं, ये सारी चीज़ें ऐड कर, कभी बैंगन ऐड कर दिए, ब्रिंजल्स वो ऐड हो गए। फिर कभी आपने पोटैटो, अगर आपको कोई बीपी का प्रॉब्लम नहीं है, अगर पोटैटो यूज़ कर रहे हैं तो याद रखें कि स्वीट पोटैटो से भी जो है वेट गेन होता है। स्वीट पोटैटो से वेट गेन तब होगा, वही सेम चीज़ अगर क्वांटिटी ज़्यादा जो है ले रहे हैं। अब ऐसे बहुत सी पेशेंट्स हैं मेरी जिनको मैं ये स्वीट पोटैटो देती हूँ, डिफरेंट रेसिपीज़ के साथ देती हूँ। यही नहीं है कि सिर्फ हमने स्वीट पोटैटो का ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे बड़ा है। स्वीट पोटैटो हम उसको फ्राई करके भी ले सकते हैं, इवन जो बनाना है हम उसके भी चिप्स बना सकते हैं। डिफरेंट चीज़ें हैं, बहुत हमारे पास डिफरेंट जो है ना रेसिपीज़ होती हैं, अगर हमें उनको इस्तेमाल करना आता हो, ठीक है। आप फ्राई करें, शैलो फ्राई करें, प्रॉब्लम नहीं है। आप रेगुलर चेंज करें, एक चीज़ पे कंसिस्टेंट रहेंगे ना, वो एक चीज़ गलत है, ठीक है। फिर एक चीज़ क्या होता है, वो फिर हम वेरिएशंस होनी चाहिए बेसिस पे जो है हेल्दी। अपनी एक तो अपनी आदत को भी चेंज करें, ठीक है, इसके साथ साथ अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं और जो आप खाने पीने जो आपकी पसंद नापसंद है उसको भी डे बाय डे उसको चेंज करना चाहिए। ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल ऐसा होना चाहिए। प्लस है अल्लाह ने इतनी ज़्यादा हमें खुराक दी हुई है, फूड ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है कि हम अगर उनको तरीके से लेके चले ना, तो हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है ना हेल्दी ऑप्शंस आ जाती हैं कि हम अपनी अफ्तारी में वो चीज़ें ऐड करके, इवन दो जो बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, टॉडलर्स होते हैं, उनको भी हम अपनी इसी रूटीन में डालें ना, तो ये भी एक अच्छा जो है रूटीन बन जाती है। बिल्कुल। अब बच्चों में आदत जो है ना, बच्चों की वो जो हैबिट है उसको डेवलप कर सकते हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका तैयबा, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। और क्योंकि हमारे प्रोग्राम का जो वक्त अब ख़त्म हुआ चाहता है, तो फिर अब आपसे भी इजाज़त लेनी है, फिर नाज़रीन से भी इजाज़त लेनी है। तो इसके साथ ही फिर मुझे इजाज़त दें, फिर कल आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह के बाद।